बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास लैंग्वेज, यानी कि ज़ुबान का इस्तेमाल। कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, इसलिए कि टीचर और स्टूडेंट का सेम लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है और स्टूडेंट उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा, तो टीचर अपना मैसेज स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा सकता और स्टूडेंट अपने टीचर के मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस लैंग्वेज को नहीं जानता। लिहाजा लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर है क्लासरूम कम्युनिकेशन के अफेक्ट करने में। नंबर 2 इज वॉइस, आवाज़ का इस्तेमाल, उतार चढ़ाव, वॉल्यूम। टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो उसमें वो अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे इस्तेमाल करता है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर टीचर बहुत हार्शली आवाज़ में बात कर रहा है तो स्टूडेंट्स खौफ का शिकार होते हैं, दब जाते हैं, कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है क्योंकि उनके जहन में बात चल रही होती है कि ये तो टीचर बहुत सख्त पढ़ा रहा है, किसी किस्म की कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर टीचर बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहा है और स्टूडेंट्स तक आवाज़ नहीं जा रही, वो समझ नहीं पा रहे कि उनका टीचर क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है, कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है, एवियर्स का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसालें कैसे दी जा रही हैं, अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा तो उसकी लर्निंग का प्रोसेस वहीं रुक जाता है। आवाज़ इतनी बैलेंस्ड होनी चाहिए कि अगर 30 से 35 स्टूडेंट्स की भी क्लासरूम है तो आखिरी बेंच पर बैठे हुए स्टूडेंट तक भी टीचर की आवाज़ जानी चाहिए। लिहाजा आवाज़ भी क्लासरूम कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। थर्ड वन है एनर्जी लेवल। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों के एनर्जी लेवल्स मैटर करते हैं। अगर टीचर का एनर्जी लेवल 0 है तो वो स्टूडेंट्स को कैसे बूस्टअप करेगा पढ़ने के लिए, उन्हें कैसे तैयार करेगा मेंटली तौर पर, फिजिकली, कि वो पढ़ें, लर्निंग करें। और अगर स्टूडेंट्स का एनर्जी लेवल डाउन है तो वो कभी भी अपने आप को एजुकेशन के लिए तैयार नहीं कर पाते। इसमें टीचर का एनर्जी लेवल ज़्यादा काउंट होता है क्योंकि अगर टीचर का एनर्जी लेवल हाई होता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को वो एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र करता है। अगर एक टीचर अच्छे एनर्जी लेवल के साथ क्लास में आता है, काम शुरू कराता है, पढ़ाता है, तो जो स्टूडेंट्स अपना एनर्जी लेवल डाउन फील कर रहे होते हैं उसके पास उन स्टूडेंट्स के लिए अल्टरनेट्स मौजूद होते हैं। वो उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बिजी करके उनके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, उनको एक्टिव करता है और उनको इस्तेमाल में लाता है। लिहाजा एनर्जी लेवल भी क्लासरूम कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। अगला फैक्टर है कंटेंट सिलेक्शन। कंटेंट की क्या सिलेक्शन की गई है, टॉपिक के मुताबिक कंटेंट कैसा सिलेक्ट किया गया है, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, क्या उसमें मिसालों से वजाहत है, तमाम जो ज़रूरियात हैं उस टॉपिक की, क्या वो कंटेंट उस मयार पर पूरा उतर रहा है। ये बहुत अहम है इसलिए कि अगर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक नहीं होगा और उसमें एक्स्ट्रा बातें ज़्यादा होंगी तो स्टूडेंट इसको सुनते ही बोरियत महसूस करेंगे और उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। लिहाजा कंटेंट सिलेक्शन भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगला फैक्टर है एटीट्यूड्स। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों के एटीट्यूड्स मैटर करते हैं। टीचर का एटीट्यूड अगर एजुकेशन की तरफ सीरियस नहीं है तो टीचर अपना मैसेज स्टूडेंट्स तक कन्वे नहीं कर पाएगा, और अगर स्टूडेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग सीरियस नहीं है तो स्टूडेंट कभी भी अपने टीचर का मैसेज रिसीव नहीं कर पाएगा, वो कभी भी लर्निंग के अमल में दाखिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा एटीट्यूड भी अफेक्ट करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन को। उसके बाद है यूज ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का इस्तेमाल, किस किस्म की वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बैलेंस रख रही है वोकैबुलरी, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। बहुत मुश्किल या बहुत आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, वो अपने ट्रैक से उतर जाते हैं।
अगर बहुत ही मुश्किल ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को उसके मतलब नहीं बताए जा रहे, तो स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट लेवल नीचे ले जाते हैं। लिहाजा इस तरह से क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्ट होती है। अगला पॉइंट है हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ द वर्ड्स। जिस लैंग्वेज में बात की जा रही है उसमें अल्फाज का सही इस्तेमाल। अगर टीचर सही अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेवल डेवलप नहीं हो रहा, और अगर स्टूडेंट्स अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो टीचर को अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी वर्किंग की जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे। लिहाजा एक्यूरेसी ऑफ द वर्ड्स जो हैं इनको लाजमी सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी ऑफ द वर्ड्स नहीं है तो फिर ये क्लासरूम कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अफेक्ट करेगी। उसके बाद है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स कैसे अफेक्ट करती हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन को? अगर टीचर अपनी आवाज़ स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा पा रहा तो स्टूडेंट उस चीज़ को सुन नहीं पा रहे, यानी कि स्टूडेंट्स अपनी लिसनिंग स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इससे क्या हुआ कि टीचर्स का मैसेज स्टूडेंट तक नहीं जा रहा, तो स्टूडेंट कैसे लर्निंग करेंगे? और अगर टीचर बहुत तेज आवाज़ में बात कर रहा है, अल्फाज या अपनी बात करने की स्पीड उसकी बहुत तेज़ है, तो भी स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल्स अफेक्ट हो रही हैं, वो सुन नहीं पा रहे टीचर को। या टीचर बहुत दूर से बात कर रहा है और स्टूडेंट तक उसकी आवाज़ नहीं जा पा रही, या सही प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वर्ड्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल्स अफेक्ट होती हैं। वो सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि क्या लेक्चर है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या टॉपिक है, हम क्या समझ रहे हैं, हमारी लर्निंग कब, कहाँ, कितनी, कैसे है। दे डोंट अंडरस्टैंड। लिहाजा लिसनिंग स्किल्स का ना होना क्लासरूम कम्युनिकेशन को बड़े पैमाने पर अफेक्ट करती है। नंबर 9, मोटिवेशनल लेवल। मोटिवेट करना। स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशनल लेवल है उसको हर थोड़ी देर के बाद उभारना कि आप कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी कैरेक्टर में, आपकी फिजिक में मौजूद है। जब एक टीचर स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट्स अपना रिएक्शन ज़्यादा शो करेंगे, स्टूडेंट्स अपना इंटरेक्शन ज़्यादा शो करेंगे, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा लर्निंग की तरफ जितना कि एक टीचर को रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर मोटिवेशनल लेवल है ही नहीं और टीचर तारीफ नहीं करता बच्चों की, या उनको प्राइजेस नहीं दिए जाते, या उनको बातों बातों में उनकी तारीफ अगर नहीं की जाती, तो उनका मोटिवेशन लेवल डाउन रहता है, वो खुद को पढ़ने की तरफ दिलचस्पी नहीं दे पाते। अगर मोटिवेशन लेवल नहीं होगा तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। नंबर 10 है इंटेलिजेंस। अगर एक स्टूडेंट का आईक्यू लेवल बहुत कम है तो भी क्लासरूम कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रही है, क्योंकि फिर टीचर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस स्टूडेंट पर तवज्जो देने की बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा टीचर की बात को। अब बाकी स्टूडेंट्स, अगर 20 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 5 स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो टीचर 15 स्टूडेंट्स की बजाय 5 स्टूडेंट्स पे ज़्यादा तवज्जो देता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये 15 स्टूडेंट्स तो मेरी बात को समझ रहे हैं लेकिन ये 5 स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को समझ नहीं पा रहे। उसको बहुत डाउन टू अर्थ आना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है टीचर को स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल के मुताबिक। लेकिन अगर एक टीचर स्टूडेंट्स की आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस को समझ ही नहीं पाया, आकर अपना लेक्चर दिया और चला गया, तो उसने कुछ भी नहीं किया। ना उसने एजुकेशन में अपना कोई किरदार अदा किया और ना ही स्टूडेंट्स ने कुछ लर्निंग की। अगर स्टूडेंट की इंटेलिजेंस के बगैर टीचर प्रेजेंट करके चला गया अपना लेक्चर, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन ज़ीरो हो गई। क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स बिहेवियर। क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है।
उसका रीज़न ये है कि अगर टीचर का बिहेवियर पॉजिटिव है तो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होगा, टीचर अपना जो मैसेज है वो पॉजिटिवली कन्वे करेगा। लेकिन अगर टीचर बड़े हार्श और रफ एटीट्यूड के साथ अगर आता है क्लासरूम में तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो सिर्फ खौफ दिखाते हैं अपनी टीचर की तरफ, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। क्लासरूम कम्युनिकेशन में अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छी है, लेकिन अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। स्टूडेंट्स को जवाब आते हुए भी स्टूडेंट्स जवाब नहीं देंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि हार्श बिहेवियर है टीचर का, वो खौफ का शिकार है। टीचर्स को अपना बिहेवियर मीडियम रखना है कि हमने हर तरीके से बच्चों के लिए आगे जाना है, हमारे पास अल्टरनेट्स मौजूद होने चाहिए, हमारे पास टीचिंग स्किल्स मौजूद होनी चाहिए। लिहाजा जो टीचर्स बिहेवियर है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नंबर 12 है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन दोनों तरफ से होना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों तरफ से। अगर टीचर डिसिप्लिन शो नहीं कर रहा, अगर टीचर टाइम पर नहीं आ रहा, अगर टीचर बात ढंग से नहीं कर रहा, बात करते हुए अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहा, चीज़ें सही नहीं रख रहा, चलने का अंदाज ठीक नहीं है, बात करने का अगर अंदाज ठीक नहीं है, टीचर का रवैया ठीक नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अगर टीचर फोकस नहीं कर रहा, उनको फॉलो नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट्स भी उसको देखा देखी फॉलो नहीं करेंगे। वो कहेंगे अगर हमारा टीचर फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्यों फॉलो करें। अब टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की तरफ से डिसिप्लिन का मुजाहिरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो खामोशी का मुजाहिरा करना बहुत ज़रूरी है, ये डिसिप्लिन में आता है। टाइम पर अपनी क्लास के अंदर एंटर होना बहुत ज़रूरी है, टाइम से असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जो डिसिप्लिन है अगर ये ख़राब है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन पे बुरी तरह अफेक्ट करेगा, और अगर डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में इसका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 13 पॉइंट है मेरे पास क्लास क्लाइमेट, यानी कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या है। अगर क्लास में कम्युनिकेशन करते हुए हर तरह के बिहेवियर और एटीट्यूड का ख्याल रखा जाता है, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्लास क्लाइमेट अच्छी है। अगर आप जनाब करके बात की जा रही है और टीचर स्टूडेंट एक दूसरे से अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट की बात को, उसके मसले को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके इश्यूज को सुन रहा है और हल कर रहा है, तो स्टूडेंट पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे, अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे टुवर्ड्स द टीचर। लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट्स के इश्यूज प्रॉब्लम्स को सुन ही नहीं रहा तो सॉल्व क्या करेगा, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो उस टीचर को टीचर नहीं मानेंगे, ऑटोमेटिकली क्लास का जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, वो ख़राब होगा। लिहाजा क्लास क्लाइमेट अगर अच्छी है तो वो क्लासरूम कम्युनिकेशन पे अच्छा इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर क्लास क्लाइमेट अच्छी नहीं है तो वो क्लासरूम कम्युनिकेशन पर बुरा इफेक्ट करेगी। नंबर 14 पॉइंट एज एंड एक्सपीरियंसेस। जब क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, मुख्तलिफ एज होती है उनकी और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से गुजरे हुए होते हैं, तो हर स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ज़रा डिफरेंट होता है, बात करने का अंदाज भी थोड़ा मुख्तलिफ होगा, बैठने का, चलने फिरने का, चीज़ को समझने का, पढ़ने का, लिखने का, सुनने का, बोलने का, अल्फाज का इस्तेमाल करने का, वोकैबुलरी यूज़ करने का, कोई भी लैंग्वेज बोलने का अंदाज, तजुर्बा मुख्तलिफ होता है। लिहाजा एज और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर बच्चा छोटी एज में जंप करके बड़ी क्लास में चला गया है तो वो अगली क्लास के एक्सपीरियंसेस उसके साथ कुछ अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो पीछे प्रॉपर उस चीज़ के एक्सपीरियंस से होकर नहीं आया। लेकिन अगर एक बच्चा एज ज़्यादा हो गई है और वो बार बार उस क्लास को रिपीट करे तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वहाँ पे वो अपने लिए मज़ीद चेंजेस चाह रहा है। लिहाजा एज और जो एक्सपीरियंस है ये क्लासरूम कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसमें नज़्म ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन भी परफेक्ट होगी। टाइम मैनेजमेंट इस तरह से
कि टीचर का क्लास में आना, फिर प्रेजेंटेशन की डिवीजन होना। इतनी देर में हमने इंट्रोडक्शन देना है, इतनी देर में हमने मीनिंग बताने हैं, इतनी देर में हमने इंपॉर्टेंस बतानी है, इतनी देर में हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, और फिर इतनी देर में हमने एग्जाम्पल्स देनी है, और लास्ट में जो इतने मिनट्स होंगे वो हमारे क्वेश्चन आंसर्स के होंगे। जब एक टीचर प्रॉपर टाइम की मैनेजमेंट करके आता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो लर्नर्स हैं, वो उस टाइम मैनेजमेंट पे रन कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स के हिसाब से मैनेजमेंट पर चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल पर नए आने वाले से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।